तुलसी के पास दिया जलाने से क्या फल मिलता है। एक बार माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी से पूछती है, हे स्वामी, तुलसी जी के पास दीपक जलाने का क्या महत्व है और रोज़ शाम को तुलसी के पास दीपक क्यों जलाया जाता है, इससे मनुष्य को कौन सा फल प्राप्त होता है, तुलसी के पास दीपक जलाने की विधि क्या है तथा दीपक जलाते समय कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, कृपा करके आप मुझे विस्तार से बताइए। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी, आज आपने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। आपके इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व में मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिससे आपको सभी प्रश्नों के उत्तर खुद ही मिल जाएंगे। इसलिए आप इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनिए। इस कथा को ध्यान से पूरा सुनने मात्र से ही मनुष्य को 100 वर्षों तक की तुलसी के पास दीपक जलाने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। फिर माता लक्ष्मी कहती है कि हे स्वामी, इस कथा को सुनने के लिए उत्सुक हूँ, कृपया आप इस कथा को सुनाना प्रारंभ कीजिए। तब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी को वह कथा सुनाने लगते हैं। हे देवी, पूर्व काल की बात है, दक्षिण दिशा में तुंगभ्रंग नाम की एक बहुत बड़ी नदी थी। इस नदी के किनारे पर हरिद्वार नाम का एक अत्यंत सुंदर नगर बसा हुआ था। उसी नगर में काशी नाम का एक ब्राह्मण निवास करते थे। वे अत्यंत गुणवान, चरित्रवान, धर्म कार्य करने वाले तथा वेदों को मार्ग पर चलने वाले थे। उन्होंने समस्त शास्त्र का अध्ययन किया था। उस ब्राह्मण की एक पत्नी थी जिसे लोग दुराचार कह करके पुकारते थे, क्योंकि उसके कर्म ही उसके नाम के अनुसार थे। वह सदैव ही अपने पति को अपमानित करती थी। वह अपने पति के लिए कुवाच्य कहती थी, पति को भयंकर दुख देती थी, पति के लिए कभी भोजन नहीं बनाती थी। उसने अपने पति के साथ कभी शयन नहीं किया, कभी उसके साथ प्रेम से व्यवहार नहीं किया। पति के मित्र, परिवार के लोग घर पर आते तो वह स्त्री उसके अपमानित करके भगा दिया करती थी और स्वयं काम भाव से उत्पन्न होकर के निरंतर अन्य व्यभिचारिणी स्त्रियों के साथ घुमा करती थी। उसका मन पति को छोड़कर के प्राय पुरुषों में लगा रहता था। उसने कभी अपने पति से प्रेम से बात तक नहीं की थी। प्राय पुरुषों के संग बैठ कर के बातें करती थी। प्राय पुरुषों को मोहित करने के लिए सज धज करके गांव में घूमने जाया करती थी। कभी वह वन में किसी वृक्ष के नीचे खड़ी रह करके सुंदर पुरुषों की राह देखने लगती थी और किसी दुष्ट पुरुष को मोहित करके उसके संग भोग विलास करती रहती थी। फिर एक दिन वह दुराचारिणी स्त्री वन में जाकर के एक वृक्ष के नीचे खड़ा हो गई। उसका चित्त काम में भरा हुआ था। वह किसी सुंदर कामी पुरुष की तरह देख रही थी, किंतु बहुत समय निकलने के बाद भी उस स्थान पर कोई पुरुष नहीं आया। इसलिए वह अत्यंत दुखी हो गई और प्रियतम की खोज में इधर उधर देखने लगी। उस दिन उसका सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया। वहाँ पर खड़ी होकर के वह नाना प्रकार की बातें कह करके विलाप करने लगी। हाय हाय, आज तो इस मार्ग से कोई भी सुंदर पुरुष नहीं निकला। अब मैं कैसे आपके आज की रात कैसे बीतेगी। वह जोर जोर से वे विलाप करने लगी। उस जंगल में एक भयानक बाघ निकला निवास करता था। उस पापनी स्त्री की आवाज़ सुनकर के वह जाग गया और उछल करके उस स्त्री का भक्षण करने के लिए उसके पास आ गया। उस भयंकर बाघ को देख करके उस स्त्री के पसीने छूटने लगे। वह भय से थरथर काँपने लगी। वह स्त्री कुछ करती, इतने ही में उस बाघ ने अपने पंजों से उसे घायल कर दिया और वह स्त्री ज़मीन पर गिर पड़ी। ज़मीन पर गिरते ही वह स्त्री चिल्लाती हुई बोली, अरे बाघ, तू किस लिए यहाँ पर आया है? मुझे क्यों मार रहा हो? मैं यहाँ पर अपने प्रियतम की खोज कर रही हूँ। तू मुझे छोड़ दो। मेरा भक्षण करके तुझे क्या मिलेगा? उस स्त्री की यह बात सुनकर के वह भयानक बाघ क्षण भर के लिए रुक गया और हंसते हुए बोलने लगा, अरे दुष्ट, आज विधाता ने तुझे मेरे पास ग्रास के लिए भेजा है। तू जैसी पापनी स्त्रियों का भक्षण करना ही मेरा काम है, तभी तुझे इस शरीर से मुक्ति मिलेगी। वह स्त्री कहने लगी, हे बाघ, तुम कौन से हो? मुझे सच सच बताओ, तुम्हें किस कारण से बाघ की योनि में जन्म लेना पड़ा है और तुम मुझ जैसे स्त्रियों के भक्षण क्यों करते हो? पहले मुझे सारी बात बताओ और फिर मेरा भक्षण कर लो। फिर बाघ कहने लगा कि हे पापनी, मैं तुझे पूर्व जन्म की वृत्तांत सुनाता हूँ, किस कारण से मुझे बाघ बनना पड़ा। पूर्व काल में दक्षिण देश में एक नदी थी। उस नदी के तट पर एक नगरी बसी हुई थी। उस नगरी में मैं निवास करता था। मैं एक ब्राह्मण का पुत्र था और नदी के किनारे बैठ कर के यज्ञ आदि कार्य किया करता था। मैंने उस जन्म में अनेक पापियों के लिए यज्ञ किया। उन पापियों के घर का भोजन किया। मैंने धन के लोभ से अनेक पापियों के लिए कार्य किया। जिन वस्तुओं का दान ब्राह्मण को नहीं लेना चाहिए था, उस वस्तुओं को दान में भी ग्रहण किया और दूसरे से धन लेता रहा, लेकिन कभी वापस नहीं करता। इस प्रकार से पाप करते हुए मुझे बहुत साल बीत गए और मैं बूढ़ा हो गया। मेरे बाल सफ़ेद हो गए, आंखें सूज गई, मुंह के सारे दांत गिर गए, लेकिन फिर भी मेरी दान
लेने की आदत नहीं छूटी और मैं पाप करता गया। फिर एक दिन धन के लोभ से नदी के किनारे गया और अत्यंत धूर्त ब्राह्मण के साथ मिलकर के हमने लोगों को ठगा। झूठ मंत्र वचन बोल करके हमने बिना विधि विधान के ही देवी देवताओं का पूजन किया और बहुत सारा धन दान में ले लिया। फिर उसी स्थान पर एक बीमार कुत्ते ने मेरे पैर में काट लिया और मुझे मूर्छित होकर के मैं गिर पड़ा। उसी क्षण से मेरे प्राण चले गए। फिर यम के दूत उस स्थान पर प्रकट हुए और मुझे पकड़ करके जम लोक में ले गए। वहाँ पर यमराज ने चित्रगुप्त से मेरे कर्मों को लेखा जोखा निकालने के लिए कहा। फिर चित्रगुप्त कहने लगे कि हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने घोर पाप किए हैं। इन्हें दूसरों के झूठ कह करके धन लूटा है, विधि विधान से पूजा नहीं करता है, झूठ मंत्र बोल करके भगवान का अपमान किया है, इसलिए यह पापी ब्राह्मण केवल नरक जाने के ही योग्य है। फिर यमराज ने अपने दूतों को आदेश दे करके मुझे नरक की अग्नि में डाल दिया। अनेक वर्षों तक नरक की सज़ा भोगने के बाद मुझे बाघ का शरीर प्राप्त हुआ और मैं इस दुर्लभ वन में निवास करने लगा। मैं अपने पूर्व जन्म के पापों को याद करके कभी महात्मा साधु पुरुष सारी स्त्रियों का भक्षण नहीं करता। मैं केवल पापी दुराचारी तथा उल्टा स्त्रियों का ही भक्षण करता हूँ ताकि मुझे पाप से मुक्ति मिल सके। इस प्रकार से उस बाघ ने अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुना दिया और उस स्त्री से कहने लगा कि हे पापनी, तेरे आचरण से तो उल्टा दिखाई पड़ती है। अपने पति को छोड़कर तू इस वन में अन्य पुरुष के साथ भोग विलास करने के लिए आई है, इसलिए आज तू मेरा ग्रास बन जाएगी। इतना कह करके उस बाघ ने अपने तीक्ष्ण नाखून से उस पापी स्त्री के टुकड़े टुकड़े करके उसे खा लिया और फिर उस स्थान पर जम के दूत प्रकट हुए और उस पापनी स्त्री को उठा करके जमपुरी के ले गए। वहाँ पर उसे यमराज के सामने खड़ा किया गया। फिर चित्रगुप्त ने उस स्त्री का लेखा जोखा निकालते हुए यमराज से कहने लगा, हे धर्मराज, यह स्त्री तो अत्यंत पापनी है, इससे घोर पाप किया है, इसने व्यभिचार किया है और इसने अपने पति की कभी सेवा नहीं की है, अपने पति को भुला करके पराये पुरुषों के संग में भोग विलास करती रही है। उसके पाप को सुनकर के यमराज ने उस स्त्री को अग्नि से भरे हुए कुंड में डालने का आदेश दिया। अनेक वर्षों तक उसे कुंड में पकाया गया, फिर उसे निकालकर दूसरे नरक में डाल दिया गया। इस प्रकार से उसे अनेक वर्षों तक अलग अलग नरकों में डाला गया और नरकों में डालने के बाद वह महापापनी स्त्री पुनः पृथ्वी लोक पर आकर के चंडाल के रूप में उत्पन्न हुई। चंडाल के घर में जन्म लेकर के वह स्त्री से अनेक पाप करने लगी, व्यभिचारी करने लगी, अनेक पापी पुरुषा विहार करने लगी। कुछ समय बाद पूर्वजन्म के पापों के कारण उसे कोढ़ का रोग हो गया और वह भयानक पीड़ा सहन करने लगी। उसका अंग अंग जलने लगा, उसके नेत्रों में पीड़ा होने लगी। इस दुख को सहन नहीं करती हुई वह दिन बिताने लगी। फिर एक दिन वह तीर्थ में स्नान करके इस उद्देश्य से अंतःपुर में चली गई। वहाँ पर एक आश्रम के बाहर निवास करने लगी। वहाँ पर उस आश्रम में एक तुलसी का पौधा था। अन्य स्त्रियों को वहाँ पर तुलसी के पास दीपक जलाते हुए देख करके उस पापी स्त्री ने भी वहाँ पर दीपक तुलसी के पास जला दिया। फिर उसी रात हृदयघात से उसकी मृत्यु हो गई और यमराज के दूत उसे ले जाने के लिए वहाँ पर प्रकट हुए। जैसे ही यमराज के दूत उस पापनी स्त्री को पास में बांध करके ले जाने लगे, तभी भगवान विष्णु के दो पार्षद उस स्थान पर प्रकट हुए और उन्होंने उन दोनों को रोक लिया और कहने लगा, हे दूत, इस स्त्री को तुम छोड़ दो, यह स्त्री नरक जाने के योग्य नहीं है, तुम किसके आदेश से यहाँ अधर्म कर रहे हो। फिर यम के दूत कहने लगे, पार्षदों, हम यमराज के आदेश से इस पापी स्त्री को उठाकर ले जा रहे हैं, किंतु आप हमें किस कारण से रोक रहे हैं। यह स्त्री अत्यंत पापनी है, इसे नरक में ले जाने का आज्ञा मिली है। फिर पार्षद कहने लगे कि दूतों, वह स्त्री तो विष्णु भगवान के भक्त है, यह नरक में जाने के योग्य नहीं है। इसने शाम को तुलसी के पास दीपक जलाया है, इसी कारण से इसके समस्त पाप नष्ट हुए हैं, इसलिए यह अब नरक जाने के योग्य नहीं है, यह स्वर्ग जाने के अधिकारी बन चुकी है। पार्षदों की बात सुनकर के यमराज के दूत ने उस स्त्री को उस स्थान पर छोड़ दिए और यमलोक को लौट गए। वहाँ जाकर उन्होंने यमराज को सारा वृत्तांत सुना दिया। फिर भगवान विष्णु के पार्षद उस स्त्री को दिव्य विमान में बैठा करके स्वर्ग ले गए। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी, इस प्रकार से तुलसी के पास केवल दीपक जलाने मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो स्त्री पुरुष नित्य शाम को तुलसी के पास दीपक जलाते हैं वह सौभाग्यशाली बनते हैं, उसके पूर्व जन्मों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। रोज़ तुलसी के पास दीपक जलाते समय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, ओम तुलसी दिव्य च व्याघ्रे विष्णु प्रियाय च धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात्, जिसका अर्थ होता है कि विष्णु प्रिय तुलसी, मैं आपको नमन करती हूँ, आप मुझे उच्च बुद्धि दो, हे वृंदा, आप मेरे मन को रोशन करो। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी, हजारों अमृत के घड़े से
नहलाने पर भी श्री हरि विष्णु को उतनी तृप्ति नहीं होती जितनी वे मनुष्यों के द्वारा तुलसी का एक पत्ता चबाने से प्राप्त होता है।